बिहार में चुनावी रैली में राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा सूट बूट पर बार बार टोकने के बाद पीएम ने सूट बूट पहनना छोड़ा। बिहार के शेखपुरा में राहुल ने स्पेशल पैकेज को लेकर केंद्र पर बोला हमला, कहा अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस देना था तो 1 साल तक क्यों इंतजार हुआ। बेगूसराय के बछवाड़ा में भी राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता की नहीं सुनते। राहुल ने अपने भाषण में कहा हम लालू और नीतीश के साथ इसलिए आए ताकि गरीबों की सरकार बने। राहुल ने महागठबंधन के जीत का किया दावा, कहा बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे, यहां की जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी को हराएंगे। पटना में लालू यादव ने साधा रामदेव पर निशाना, कहा रामदेव पर भी अपनी दवाओं में जानवरों की हड्डियों के इस्तेमाल का लगता रहा है आरोप। लालू ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर उठाए सवाल, पूछा दुष्ट को दंड देना, स्वजनों की पूजा करना, न्याय पक्षपात न करना, राष्ट्र की रक्षा करना, क्या इन 5 में से एक भी गुण प्रधान सेवक में है। लालू ने बीजेपी पर भी किया वार, कहा विकास के हमारे मजबूत विजन और खुद विकास करने में असक्षम होने के कारण बीजेपी दूसरे गैर जरूरी मुद्दों को हवा दे रही है, हार्दिक बौखला गई है बीजेपी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने साधा लालू पर निशाना ट्वीट कर कहा गो पालन में लालू की आस्था नहीं, इसीलिए करते हैं गो मांस खाने की बात, चारा घोटाले का काला धन छुपाने के लिए पाली कुछ गायें। उम्र विवाद में लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर किया व्यक्तिगत हमला, कहा हमारी उम्र पर सवाल उठाने से पहले बताएं रामविलास जी ने अपने एफिडेविट में किस पत्नी का नाम दिया है। इससे पहले चिराग पासवान ने चुनावी हलफनामे में लालू के बेटों की उम्र को लेकर उठाए थे सवाल। चिराग ने कहा था मैं तेज और तेजस्वी दोनों को छोटा भाई मानता हूं, पर नहीं पता सबसे छोटा भाई कौन है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में साधा आजम खान पर निशाना, अपने संपादकीय में लिखा आजम ने घरेलू विवाद को यूएन ले जाकर किया देशद्रोह का काम। सामना में मुलायम सिंह यादव से भी आजम खान को मंत्री पद से हटाने की गई मांग। बीफ विवाद मामले में मुस्लिम नेताओं ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से की मुलाकात। दादरी कांड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रेडियो विज्ञापन में नाम लिए बगैर नेताओं पर साधा निशाना, कहा दादरी में मीट फेंक कर हिंसा भड़काने की बात। दादरी के बिसेड़ा गांव जाने की कोशिश कर रही साध्वी प्राची को पुलिस ने हिरासत में लिया, साध्वी ने प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। दादरी हिंसा पर गौतम बुद्ध नगर के एसपी ग्रामीण का बयान, कहा केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, संगीत सोम और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी धारा 144। अखलाक का बेटा सरताज अपने साथ परिवार को चेन्नई ले जाने को तैयार, एयरफोर्स में तैनात है सरताज। अखलाक के जख्मी बेटे दानिश की सेहत में धीरे धीरे सुधार, नोएडा के कैलाश अस्पताल में है भर्ती। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार और विधानसभा स्पीकर के विरोध में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, उमर अब्दुल्ला भी प्रदर्शन में हुए शामिल। बीफ बैंसडे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने कर दिया था नामंजूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा की कार्रवाई के बहिष्कार का किया फैसला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग की, अभी बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेपाल में बढ़ती भारत विरोधी भावनाओं को लेकर आईबी ने मोदी सरकार को किया अलर्ट। मुंबई में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कॉन्सर्ट का शिवसेना ने किया विरोध, आयोजकों को दी खुलेआम धमकी। शिवसेना ने दी चेतावनी, अगर गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द नहीं हुआ तो हम अपने स्टाइल में जताएंगे विरोध। 9 अक्टूबर को षणमुखानंद हॉल में है गुलाम अली का कॉन्सर्ट, शो से पहले आयोजकों को दी गई धमकी। शिवसेना फिल्म विंग के महासचिव अक्षय बद्रापुरकर ने आयोजकों को कहा गुलाम अली का कॉन्सर्ट रोका जाए। शिवसेना पाक कलाकारों का पहले भी करती रही है विरोध, पहले सिंगर आतिफ असलम के कॉन्सर्ट का किया था विरोध। बदलती कांग्रेस की पहली आधिकारिक तस्वीर, 17 साल बाद सोनिया की जगह राहुल के नाम से फैसला। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और अध्यक्षों के नाम की लिस्ट जारी, सोनिया गांधी की जगह पहली बार राहुल ने किए नियुक्ति पर दस्तखत। लेखकों की हत्या और दादरी जैसी घटनाओं के विरोध में लेखिका नयनतारा सहगल का ऐलान, साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का फैसला। जवाहरलाल नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल ने कहा यह सरकार फासिस्ट सरकार है और इनका देवता हिटलर है। अहमदाबाद में वीएचपी की चेतावनी, गरबा में आए मुस्लिमों की होगी घर वापसी।
दिल्ली में विधायकों की सैलरी में 4 गुना बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किया विरोध। यूथ कांग्रेस का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर सरकार चुप, लेकिन नॉर्थ दिल्ली के मेयर रविंदर गुप्ता ने कहा केजरीवाल पहले तीसरे वित्त आयोग का पैसा एनजीटी को दे, फिर विधायकों की सैलरी बढ़ाने का करें विचार। नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने कहा गरीब लोग सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पहले फंड जारी किए जाए। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने स्पीकर को सौंपी है रिपोर्ट। विधायकों का वेतन और भत्ता करीब 80,000 से बढ़ाकर 2,10,000 करने का प्रस्ताव। घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार सोमनाथ भारती को दिल्ली के द्वारका कोर्ट से मिली जमानत। 1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत। सोमनाथ भारती को जमानत मिलने पर पत्नी लिपिका ने कहा कि जमानत मिल जाने से सोमनाथ का अपराध कम नहीं हो जाता। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की। कार फ्री डे का सुलझा विवाद, 22 अक्टूबर को ही होगा कार फ्री डे। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला को पार्टी ने दी नई जिम्मेदारी। दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस का बनाया अध्यक्ष। ठाणे में प्लास्टिक कंपनी में आग, तेजी से फैली आग पर काबू पाने में लगे 4 घंटे। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को लिया अपनी चपेट में। दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर शहीद एक्सप्रेस के माल डिब्बे में आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की वजह से स्टेशन पर मची अफरा तफरी, ट्रेन में रखे जा रहे सामान का नुकसान। इलाहाबाद के परेड ग्राउंड में स्कॉर्पियो में लगी आग, सुरक्षित निकले कार सवार। ठाणे में बर्थडे पार्टी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, पीड़ित की सहेली और 2 लड़के गिरफ्तार। बैंगलोर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने की खुदकुशी, पीड़ित के परिवार का पड़ोसियों के साथ हुआ था झगड़ा। गुड़गांव के हाई प्रोफाइल रेप केस में सामने आया आरोपी अजय भारद्वाज, रेप के आरोपों से इनकार। मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग के साथ रेप, आरोपी गांव का ही बुजुर्ग। कानपुर में पुलिस चौकी के अंदर रेप का आरोप, पीड़ित ने बताया 4 सिपाही भी थे मौजूद। यूपी में जिला पंचायत चुनाव से पहले उम्मीदवारों के अजब गजब वादे, कोई फ्री हलवाई दे रहे हैं ऑफर में तो कोई नल की मुफ्त मरम्मत का कर रहा है दावा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल का बयान, गोविंद पानसरे मर्डर केस में आरोपी समीर गायकवाड़ के खिलाफ नहीं है कोई सबूत, सिर्फ शक की वजह से गायकवाड़ हिरासत में लिए गए। दिल्ली में किसान ने की खुदकुशी, गेहूं और सरसों के बाद कपास की फसल चौपट होने से मायूसी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सोशलिस्ट यूनिटी के छात्रों का जिलाधिकारी के घर के सामने प्रदर्शन, 100 दिन के रोजगार गारंटी अधिकार की मांग। छत्तीसगढ़ में आसाराम बापू की दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक पढ़ाए जाने पर बवाल, सरकार ने जिम्मेदार शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। फिरोजाबाद में रेप की कोशिश करने वालों के चंगुल से छूटकर भागी पीड़ित के साथ हादसा, ट्रेन से कटकर हुई मौत। मेरठ में चोरी की कार में सफर करते पकड़े गए थाना इंचार्ज, कैमरा देखते ही कागजात और टोपी छोड़कर हुए फरार। दिल्ली में 65 लाख की लूट का केस सुलझा, धूम फिल्म देखकर लूट का आइडिया, 2 लाख की 2 रेसिंग बाइक बरामद। इलाहाबाद के एक मकान में जोरदार धमाका, 4 लोग घायल, पटाखे के अवैध निर्माण का शक। नकल कराने के लिए भारतीय बाजारों में बिक रही है चीनी किट, 10,000 से लेकर 1 लाख तक कीमत। छापेमारी में 400 से ज्यादा नकल की किट जब्त, प्रश्न पत्र की फोटो क्लिक करके सीधे पहुंचा देता एक्सपर्ट के पास व्हाट्सएप। 3 दीवारों और 2 छतों में सुराग कर चोर ज्वेलरी शॉप तक पहुंचे, 1 करोड़ लेकर फरार। बदमाश अपने साथ ले गए सीसीटीवी का रिकॉर्डर, जयपुर के जौहरियों में घटना के बाद से खौफ। गाजियाबाद में खौफ बदमाशों का आतंक, व्यापारी को अगवा कर 18,50,000 रुपए की लूट। मुंबई मेट्रो के 2 नए रूट को कैबिनेट की मंजूरी, अंधेरी से दहिसर और दहिसर से डीएन नगर रूट के 2019 तक पूरा होने की उम्मीद। दोनों प्रोजेक्ट पर 12,618 करोड़ का खर्च आने का अनुमान, 11 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों हो सकता है शिलान्यास। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में भाई रुबाउद्दीन ने वापस लिया अमित शाह के बरी होने की चुनौती देने वाली अपनी याचिका। रुबाउद्दीन के मुताबिक अपने वकील के साथ हुई कुछ गलतफहमी की वजह से दायर की थी पुरानी याचिका, नई याचिका पर 2 हफ्ते बाद कोर्ट करेगा सुनवाई।
अबू आजमी का आरोप 7/11 केस में मासूम मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। दिल्ली तहरीक संस्था के कार्यक्रम में बोले। यूपी के ग्रेटर नोएडा की दादरी में 26 साल के युवक जयप्रकाश का शव मिला। पुलिस ने खुदकुशी की जताई आशंका। बिहार के कैमूर में पर्यटकों से भरी यात्री बस और डंपर की टक्कर में 7 लोगों की मौत। हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में एक ऑटो चालक ने 17 साल के किशोर को मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया। शहर के बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी में मध्य प्रदेश का मुकेश सांकला को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तभी गनी भाई मोहम्मद शेख नाम के ऑटो ड्राइवर ने उसे बचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जंगली हाथियों का खौफ, खड़ी फसल को किया बर्बाद। देश में दाल के खुदरा दाम में इजाफा, कई जगह 200 रुपए किलो तक पहुंची दाल की कीमत। दालों की बिक्री में कई जगह आई कमी। दाल के बढ़े दामों के लिए मुंबई में गृहिणियों ने पीएम को बताया जिम्मेदार, कहा मोदी को घूमने से फुर्सत नहीं। दिल्ली में घर घर जाकर मलेरिया के डेंगू की जांच करने वाले डीबीसी कर्मचारियों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, स्थायी करने की रखी मांग। केदारनाथ मंदिर को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए खास इंतजाम, अब 3 स्तरों वाली होगी मंदिर की दीवार। 300 मीटर की दीवार का वी शेप में किया जा रहा है निर्माण। 3 हिस्सों में होगा दीवार का निर्माण। नेपाल के मधेशी प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आए नेपाल मेडिकल और इंजीनियर्स एसोसिएशन वीरगंज में नो मैन्स लैंड में किया प्रदर्शन। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के दौरान गरबा के लिए तैयारियां जोरों पर। इस बार गरबा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी। पंजाब के पटियाला में किसानों ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की नीतियों से थे नाराज। हरियाणा के हिसार में इंटरनेशनल बॉक्सर और थानेदार जय भगवान को घूस लेने के आरोप में किया गया सस्पेंड। अर्जुन अवॉर्डी जय भगवान पर एक कारोबारी से 1 लाख रुपए की घूस मांगने का है आरोप। ऋषिकेश में कूड़े के ढेर में 2 दिन के नवजात का शव मिलने से हड़कंप। कूड़ा बीनने वाली एक महिला ने सबसे पहले देखा बच्चे का शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ की मौत। झिरना रेंज के जमुनागढ़ में बाघ मृत पाया गया। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तृणमूल कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद छोड़ा पद। सरकार ने परिवहन सचिव को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। लेफ्ट ने जताया विरोध। यूपी के शाहजहांपुर में गांव में मगरमच्छ के घुस आने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर किया वन विभाग के हवाले। यूपी के लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं में उर्दू के टॉपरों को किया सम्मान। पंजाब के बठिंडा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक को किया जाम। कपास और नरमा की फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजे की मांग कर रहे थे किसान। आंदोलन के चलते यात्रियों पर मुसीबत। सवाई माधोपुर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 52 साल का आरोपी बच्ची का पड़ोसी। दिल्ली में एक एनजीओ की मदद से 17 नाबालिग बच्चों को दलालों के चंगुल से कराया गया आजाद। 12 लोग गिरफ्तार। मंगलवार रात नई दिल्ली स्टेशन से आजाद कराए गए बच्चे। पूरी एक्सप्रेस से बच्चों को बंगाल से दिल्ली लाया जा रहा था।